Hi buddies, how are you all of you? Fine, Vande Mataram, Jai Hind. In last chapter, we studied the Indian economy. Now in this chapter, we will try to understand the new era of history of Indian economy. Okay, and that is the economic reform. The meaning of reform, it is called the Sudhar. Now, अब सुधार की जरूरत क्यों भैया? सुधार इसलिए कुछ बिगड़ा हो तो ही सुधार होता है ना। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो फिर तो कोई सुधारने की जरूरत नहीं। हम सुधारते कब है किसी चीज़ को? जब कुछ बिगड़ा है। तो कुछ बिगड़ा था, उस बिगड़े हुए को जो है ट्रैक पे लाने के लिए हमें हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे जो है परिवर्तन लाने पड़े, बदलाव लाने पड़े। ओके, एंड वो जो बदलाव हैं, दैट ट्रेंड, बदलाव का वो जो ट्रेंड है, दैट ट्रेंड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसको हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब ये रिफॉर्म कब से शुरू हुआ? ये रिफॉर्म शुरू हुआ 1991 से। अब जस्ट इमेजिन करो, 1947 में हम आज़ाद हुए। वी गॉट फ्रीडम इन द ईयर 1947 और हमको रिफॉर्म करने में कितने साल लग गए? लगभग 40-42 साल हमको रिफॉर्म के लिए लगे। तो ऐसा क्या हो गया? क्या रीजंस थे रिफॉर्म के? ओके, उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो रिफॉर्म को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस लेक्चर इन इंग्लिश। दिस वन आई विल गिव यू प्योर हिंदी और गुजराती। रीजन इज दैट इट शुड बी अंडरस्टैंड सिस्टमेटिकली बाय यू। आई डोंट नो इफ आई विल स्पीक इन इंग्लिश how much you are able to understand that thing, and that is the reason I will speak entire lecture in Hindi or the Gujarati. Okay, so listen it carefully. Earlier I told you this thing. This is the history of economics. ये अर्थशास्त्र का इतिहास है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है। Economics is a part of social science, but economics has its own history. अर्थशास्त्र अपना एक इतिहास रखता है। तो 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो मैं बहुत बार ये बहुत वर्ड यूज़ करता हूँ कि अंग्रेज लोग जो है यहाँ से जब हम लोग गए तो इस कंट्री की इकोनॉमी को उन्होंने कुछ इस तरह से फेंक दिया था, जैसे हम कोई चूसी हुई गंडेरी को क्या बोलते हैं, जिसको आप लोग शेरडी ने आपने चूसी ने ना फेंकी दी है, लाइक दैट वे उन्होंने जो है हमारी इकोनॉमी की हालत कर दी थी। इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ, खुश फहमी में किसी को रहने की जरूरत नहीं है कि भैया हमको आज़ादी मिल गई थी करके। हमको आज़ादी मिली नहीं, उन्होंने से दे दी, जाओ भाई लेके जाओ तुम लोग, ये त्रास अब हमसे नहीं उठाया जा रहा। बिकॉज जब उनको ये लगने लगा कि इस कंट्री में से हमारे पास लेने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उस समय वो ये कंट्री को छोड़कर चले गए। और उसकी पूरी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं आएंगे यहाँ पर, बट आई वॉन्ट टू टेल ओनली वन थिंग। इन दैट सर्कमस्टेंसेस, उस परिस्थिति में हमारे नेताओं ने इस देश के राज को संभाला। उनके दिमाग में उस समय जो आया, अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। रीजन वॉज दैट एट दैट टाइम वी वर नॉट एबल टू मेक इन आवर कंट्री पिन टू प्लेन। कुछ भी हम यहाँ पे नहीं बनाते थे। एवरीथिंग वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ओके, हमको अंग्रेज लोग बिल्कुल खोखला बना के जा चुके थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए हमको यूज़ किया। दैट आई टोल्ड यू अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर, सो मैंने आपको बताया। तो ड्यूरिंग दैट पार्ट, उस समय में क्या हुआ? तो जब जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड एट दैट टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया जो है दो अलग अलग पार्ट में बढ़ गई। एक साइड में अमेरिका था और दूसरे साइड में रशिया था। अमेरिका के पास प्रॉस्पेरिटी थी और उसने अपने उस प्रॉस्पेरिटी के बल पर जो है इतनी एक हाइट उसने अचीव की कि लोगों को लगने लगा कि अगर इसकी जैसी इकोनॉमी अगर हमारी हो, यानी दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सो वी विल गेट द प्रॉस्पेरिटी, हमको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। एंड एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दैट देयर वाज रशिया। देयर वाज नो इकोनॉमिक रिचनेस इन दैट कंट्री, लेकिन लोगों के अंदर इतना डिसिप्लिन वहाँ पर था
और उसको देखकर जो है ये लगने लगा कि भाई अगर इनके जैसा अगर डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, बराबर, एक स्ट्रॉन्ग रूल अगर मैनेज मेंटेन करते हैं, तो मे बी पॉसिबल शायद हम रिच एंड प्रॉस्परस बन सकें। अब हमारे जो नेता थे उन्होंने दोनों तरफ देखा, ना तो इंडिया के पास वेल्थ था, ना जो है वैसी कुछ डिसिप्लिन जैसी कोई बात थी। हम तो कितने डिसिप्लिन है हमको ही मालूम है, वी नो दैट वेरी वेल। अब मुझे वो सब बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बराबर है, हम जानते हैं कि हाउ मच डिसिप्लिन्ड पीपल वी आर। तो हमारे बस की बात नहीं थी कि हम रशिया की तरह। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों की कुछ कुछ अच्छी बातें ली और हमने एक नई इकोनॉमी को डेवलप किया, एंड दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें रशिया का जो कंसेप्ट था 5 ईयर प्लानिंग एंड ऑल दैट वी अडॉप्टेड, एंड सेकंड पार्ट अमेरिका का जो कैपिटलिज्म का एक मॉडल था, उसके जो आइडियलिस्टिक चीज़ें थी उसको कुछ अडॉप्ट किया, और हम लोगों ने जो एक मिक्स इकोनॉमी को हम लोगों ने डेवलप किया, बराबर है। अब इस मिक्स इकोनॉमी ने आने वाले टाइम में हमारी पोजीशन जो है कितनी खराब करके रख दी, उसके आपको जो है ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और इतनी खराब करके रख दी इस इकोनॉमी ने हमारी पोजीशन कि 1991 आते आते हमारा कंट्री ऑलमोस्ट दुनिया भर के रिच कंट्रीज के डेप्ट में डूब चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना भी कैपिटल नहीं था कि वो अपने जो कर्मचारी थे उनका पगार चुका पाती। ये सिचुएशन में हम 1991 में पहुंच गए हम लोग। इस इकोनॉमी ने इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर कर दी थी। ऑलमोस्ट आप लोगों को मालूम है हमारे कंट्री के अंदर 2 टाइप की इमरजेंसी होती है, ओके, एक वॉरफेयर इमरजेंसी होती है, दूसरी इकोनॉमिक इमरजेंसी होती है। तो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है वो जो है हम लोग फेस करने के कगार पर आकर खड़े हो गए थे। मे भी प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़ता था कि भाई हम लोग जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक इमरजेंसी फेस करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल इमरजेंसी तो ऑलरेडी हम 1975 में फेस कर चुके थे, लेकिन हम उस कगार पर आकर खड़े हो गए थे। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इंडस्ट्रीज को लेकर जो एक सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए वो नहीं था। और अगर आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना हो ना, मैं आप लोगों को जो है रेकमेंड करूंगा, बराबर है, यू वॉच 2 मूवीज, वन इज द बदमाश कंपनी एंड सेकेंड इज द गुरु। ओके, गुरु इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ धीरूभाई अंबानी, कि कितने स्ट्रगल में उस आदमी ने जो है उस समय में अपने एम्पायर को एक सड़क के किनारे कपड़े बेचने से लेकर वहां तक क्रिएट किया, बराबर है। कितनी उसको स्ट्रगल उसको फेस करनी पड़ी। अगर वही बंदा अगर अमेरिका में होता था तो शायद ये पोजीशन उसको नहीं फेस करनी पड़ती थी, बराबर है। सेकंड थिंग, बदमाश कंपनी उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है कि एक आदमी को एंटरप्रेन्योर करने के लिए कितने झोल करने पड़ते थे, कितना झूठ बोलना पड़ता था, कितना गलत करना पड़ता था। आदमी को खुद का बिजनेस करना और उसके लिए झूठ बोलना पड़े, गलत करना पड़े, इससे ज़्यादा खराब कंडीशन किसी कंट्री के लिए और क्या हो सकती है। कितना वर्स्ट सिचुएशन हम लोग जो है अपने ही देश के अंदर क्रिएट कर रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग लैक ऑफ ब्रॉड ब्रेन। मुझे ऐसा लगता है शायद पूरा का पूरा जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम था, इट वाज वोट बैंक ओरिएंटेड, कि भाई कैसे भी करके लोगों को वैसे रहने दो। इन लोगों ने नारे तो दे दिए बहुत बड़े बड़े, गरीबी हटाओ, बराबर है। 1970 से नारा चल रहा है ये गरीबी हटाओ। आज तक क्या सिचुएशन है, यू नो दैट वेरी वेल, हम लोग जान रहे हैं क्या सिचुएशन है। ये किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दैट इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, मैं ऐसा आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट पीपल जिन्होंने सिस्टम को लेके आए, उन्होंने वो जो विजन से लेके आए थे वो विजन उसके बाद के लोगों ने फुलफिल नहीं किया, उनकी गलती है भाई। जो लेके आए उनकी गलती नहीं है, उनका तो एम प्योर ही था कि भाई कंट्री को प्रॉस्परस करना है। लेकिन गुजराती में ना जो खाई बदेला लोगों है, बराबर है, उन लोगों ने जो है पूरे के पूरे सिस्टम की जो है उसको चरमरा दिया, उसकी वाट लगा दी पूरी की पूरी। दे आर द रिस्पॉन्सिबल। और उन लोगों के लिए कोई ऐसे लॉज नहीं है कि उन लोगों को जो है ये किया जाए, ट्रैप किया जाए। दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग ऑफ आवर कंट्री, बराबर। मैं आज यहाँ पे पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। यू ऑल्सो थिंक नो, आप भी तो सोचो, बराबर है, कि क्या हम लोग किस कंडीशन में हम लोग 1991 में पहुंच के हमको ये रिफॉर्म लाना पड़ा।
फिर हम लोग बाद में बात करेंगे ना प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की। ओके, लेकिन इस कंडीशन में हम पहुंचे थे, हम इस कंडीशन में हमको जो है हमारे सिस्टम ने पहुंचा दिया था। अगेन आई एम टेलिंग यू, लीडर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, कोई लीडर्स उसके लिए, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक विल पावर जो है कि कहीं कमी नजर आ रही थी, या उनके अंदर जो एक कंट्री को लेकर एक डिवोशन और डेडिकेशन जो होना चाहिए था वो कहीं खत्म हो चुका था। उनको लग ही नहीं रहा था कि भाई ये हमारे ही देश के लोग हैं और इनका कुछ बेटर होना चाहिए, इनका कुछ वेलफेयर होना चाहिए। एक जो है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मने शू, ये एटीट्यूड ने जो है एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम को जो है चरमरा कर रख दिया। और 1991 में हमको वो रिफॉर्म लेके आना पड़ा। कैसे आया, किस तरह से आया, बराबर है, ये सब चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय, सी यू।